13 D is a point on a side BC of triangle ABC such that ADC equal to BAC so that CA square इक्वल टू CB डॉट CD। तो कुछ काम नहीं करना। सबसे पहला काम तुम्हें ABC ऐसे ट्रायंगल बना लेना है। मार्क्स जैसे ही ये बनाया तुमने, तुम्हें टीचर दया खाकर इतना तो दे ही देगी 3 में से। समझ गए कि नहीं? ऐसा समझ गए? तो ये क्योंकि वहाँ फिगर तो दिया नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर नीचे देखो दिया BC पर एक D पॉइंट है, तो D ऐसे ही बना दो। कहीं भी बना देना, जरूरी नहीं है बीच में बनाना, मतलब इधर ही बनाना। बीचों बीच एकदम बनाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी बना देना, इधर इधर कहीं जो इच्छा हो वहाँ बना देना। अब सुनो, लेकिन एकदम इधर मत बनाना, एकदम इधर मत बनाना, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे कहा है कि ADC, देखो ADC ये एंगल किसके बराबर है? BAC के, BAC के इसके बराबर है। समझ गए? ये बराबर दिया हुआ है। अब अपने को करना क्या है, लिख लेते हैं गिवन। गिवन में जो है एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। हाँ ठीक है, देखते रहना गलत ना हो। और टू प्रूफ क्या करना है, क्योंकि जानते हो इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि ये AB अगर इधर उधर हुआ ना तो कहानी ख़त्म हो गई। नहीं आया समझ में? क्योंकि तब प्रूफ ही नहीं होगा। अब यहाँ पर CA स्क्वायर CB डॉट CD। अब तुम्हें इतनी चालाकी आएगी कहाँ से? जैसे तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तुम इतना भी लिख दोगे तो हो सकता है टीचर दया खाकर 1 मार्क्स दे दे। समझ गए? तो अब ध्यान से समझो। अब जैसे अपने को कैसे क्या करना है, तो तुम्हें हिंट कैसे मिलेगा कौन सा हम ट्रायंगल ले। ठीक है, तो तुम्हें जो एंगल दिया है ना वही ट्रायंगल लेना है। ठीक है, जैसे ADC दिया है मतलब ADC का ही एक ट्रायंगल होगा और एक ट्रायंगल होगा BAC वाला, BAC वाला। समझ गए? क्योंकि हिंट उसने दे दिया। क्योंकि देखो बात को समझो, जब एंगल इन्हीं दोनों ट्रायंगल का इक्वल दिया है तो हम जो सिमिलर शो कराना रहेगा तो उन्हीं दोनों ट्रायंगल को कराएंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि तुम्हें वहाँ पेपर में समझ में तो आता नहीं कौन सा ट्रायंगल ले, तो हम लोग यही जो एंगल दिया है ना उसी का नाम यहाँ लिख देंगे। तो देखो प्रूफ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल किसमें? BAC। जो दिया है वही लिख दो। तुम्हें देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ABC, जो उल्टा सीधा नाम करके लिख सकते थे, लेकिन याद रखना ये जो दिया रहता है बुक में वो सेम ऑर्डर से जमा के देता है। अगर तुम ऑर्डर इधर उधर कर दोगे तो बाद में हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, इसीलिए तुम लोग वही लिखा करो जो बुक में दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पहले से इसका जमा होगा कि मैं चाहूँ तुम्हें यहीं से आंसर दिखा दूँ, आंसर यहीं से दिख जाएगा तुम्हें। मैं देखो आंसर यहीं से ला देता हूँ। देखो ध्यान से, ये बात पक्की है कि जब ये इसके इक्वल दिया है ना, चाहे जैसे अगर मैं यहाँ ट्रायंगल लगा दूंगा, यहाँ ट्रायंगल लगा दूंगा ना, ये पक्का इसके सिमिलर है। क्या है? अब तुम्हें आंसर कैसे लाना है ये देखो, चीटिंग से कैसे लाएंगे। जब सिमिलर हो जाएगा देखो आंसर कैसे लाएंगे। देखो बाबा, होशियारी दे हो तुम। देखो जैसे अपने को CA चाहिए तो ये AC ले लो, AC के साथ क्या आएगा? BC आएगा नहीं। फिर देखो अपने को AC की स्क्वायर चाहिए ना, तो इधर AC नीचे चाहिए। कहाँ चाहिए? नीचे। तो इधर देखो AC ले लिया, इधर क्या लेंगे? CD या DC कुछ भी ले लो। अब क्रॉस कर दो, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। ये फिक्स है। नहीं आया समझ में? लाइन में आंसर जो दिया है वहीं से आंसर निकल जाएगा। समझ गए? लेकिन बस यही है
इतना दिमाग अपना काम कैसे करेगा, समझ गए। तो हम पहले इसको सिमिलर शो करा लेते हैं, ये पक्का सिमिलर होगा, ये तो फिक्स है, समझ गए। तो देखो हम सिमिलर शो कराते हैं। जानते हो तुम लोग सिलेबस में इसके पहले था, लेकिन अब भी पेपर में टीचर दे देता है या हाफ ईयरली जो भी है आ जाता है पेपर में, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको प्रूफ करने के लिए आता है, इससे ट्रायंगल से, समझ गए किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये दिक्कतें भरी बातें हैं। तो चलो आगे चलते हैं हम। देखो ये है, तो आगे चलते हैं। जैसे इसमें करना है तो कुछ है नहीं, इसमें क्या लिखेंगे पहले तो यही लिख देते हैं। ये पूरा देखो बात को समझो, जैसे हम BAC ले रहे हैं ना, BAC, तो ये जरूरी नहीं है कितना बड़ा एंगल लिखना है, नहीं समझ पाए, इसको केवल A ही लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, BAC एंगल को A ही केवल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिया है तो लिख दो BAC बराबर है किसके, ADC के, ADC के, इसी ट्रायंगल में है, ये गिवन है, क्या लिख दो, एक मिल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पक्का कॉमन होगा, ये C है, ये भी क्या है C, अरे देखो ABC और ADC में C क्या है, अकेले पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसका पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। C बराबर क्या है, कॉमन, देयरफॉर करके क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रायंगल ADC। पता है ट्रायंगल बच्चों क्यों हार्ड लगती है, कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं, सोचते ही कैसे होगा कैसे हो, कुछ नहीं है, यहीं पे सब कुछ दिया रहता है, यहीं से उठा के सब कुछ अपने को करना रहता है। क्या बोल रहे, क्या देखा, बोल दिए ना, यहाँ से कॉमन देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा था ना, यहाँ तुम्हें भले से सेम दिखे लेकिन तुम्हें यहाँ मैच करना है, कल भी यही बताया था मैंने। देखो इसमें ADC, ये A नहीं है, ये एंगल A नहीं है, ये क्या है CAD, क्या है, इसमें जो A है ना वो पूरा है, नहीं समझे, और इसमें जो A है ना वो ये छोटा वाला है, लेकिन C दोनों में पूरा है। इसीलिए मैं कह रहा था इस A को ऐसे ना लिख के केवल बड़ा A लिख सकते हैं, ऐसे ही एक, अरे नहीं समझे, समझ गए ना, नहीं समझे बाबा। तो ये हो गया, किससे सिमिलर हो गया, तो क्या हो गया, बाई एंगल सिमिलैरिटी। अब हम लोगों को कैसे लेना है सब जानते हैं, कैसे मैंने बताया, क्योंकि देखो अपने को CA² चाहिए, तो CA² का मतलब क्या, 2 बार CA चाहिए, एक बार CA इधर से ले लो CA, तो इधर क्या होगा BC, अब यहाँ CA रहेगा तभी अपॉन में होगा, तो इधर से CA ले लेते हैं, तो इधर कितना बनेगा DC, समझ गए कि नहीं, तो DC और इधर से CA, यहाँ क्रॉस कर दो आंसर आ जाएगा, CA का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। ये किस रीजन से लिखोगे, बाई CP/, और ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया, खत्म कहा, आया कि नहीं आया।